गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सभी का अमेजिंग इंजीनियर में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टाइम बाद हमारे लेक्चर्स अब दोबारा स्टार्ट हो गए हैं और आज का हमारा लेक्चर है हाइड्रोलॉजी पे, यानी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। तो गेट लेक्चर रहेगा एंड एज यू ऑल नो दिस वीडियो इज पावर्ड बाय BRCM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन बहल, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। गेट लेक्चर्स हैं, टोटली फ्री लेक्चर्स हैं। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के बारे में। बात करते हैं, अगर हम गेट में कितने मार्क्स का हाइड्रोलॉजी से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, तो गेट की अगर हम बात करेंगे तो गेट में 5 to 6 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे आपको हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड। तो टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे पूरी हाइड्रोलॉजी को, पूरी यूनिट चलेगी, डे टू डे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजी साइकिल के बारे में। तो हाइड्रोलॉजी साइकिल आप सभी को पता है, आपने अपने चाइल्डहुड से लेके अभी तक बहुत बार हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ा है। प्लस आप सभी को पता है आपके बचपन के अंदर हाइड्रोलॉजी को कैसे किया जाता था। तो हाइड्रोलॉजी में आपको 3 चीज़ों का हमेशा याद रखना है: सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस। सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस, इन टॉपिक्स को हम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए सर्कुलेशन कहाँ होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसको हम कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड अकरेंस ये कैसे होगा, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। एंड हम इन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते रहेंगे। एट द एंड हाइड्रोलॉजी साइकिल को डिस्क्राइब करते करते हमें क्या मिलेगा, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजी साइकिल। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते थे, एक माउंटेन बना लेते थे इन आवर चाइल्डहुड। फिर हम क्या करते थे, यहां पर हम रिवर दिखा देते थे, यहां रिवर है, यहां पर कोई छोटा सा पॉन्ड है। अब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपके पास? आपके पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, और यहां पर सन आएगा SUN यानी सूरज, SON नहीं आएगा। यानी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपके लिए, अर्थ के लिए? सन क्या करेगा, अपनी हीट से जो आपका लिक्विड फॉर्म में आपके पास वाटर है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, गैस में, यानी वेपर्स के अंदर आपको कन्वर्ट करके देगा। तो सबसे क्या है, पहले क्या करेंगे हम, अगर यहां से कोई एनर्जी आ रही है और वाटर के ऊपर जा रही है तो वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, हमें इवेपोरेशन मिल गया है। डेफिनेशंस मैं आपको एट द एंड समझाने के बाद बता दूंगा और अच्छे से नोट्स भी बनवा दूंगा। तो सबसे पहले हमें इवेपोरेशन मिला। इवेपोरेशन से क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्म होंगे। तो हम यहाँ पर क्लाउड बना देते हैं, 1-2 क्लाउड यहाँ भी बना देते हैं, और यहाँ पे थोड़े पक्षी भी बना देते हैं, यानी बर्ड्स। ये हमने किया था। अब आप सभी को पता है जब इवेपोरेशन होगा, वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाएगा तो उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो मैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिख देता हूँ। तो यानी हाई टेम्परेचर बनेगा और आपका क्लाउड फॉर्म होगा,
और इस क्लाउड को विंड की मदद से, यानी विद द हेल्प ऑफ विंड, क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। बिकॉज आपको पता है अगर क्लाउड एक जगह पे फॉर्म हो रहे हैं तो इट डजेंट मीन, यानी उसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर ही रेनफॉल होगा। रेनफॉल अलग अलग जगह पे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि राजस्थान में रेन नहीं होगी अगर वहां पे इवेपोरेशन नहीं हो रहा है तो, बिकॉज वहां पर अगर पॉन्ड नहीं है, कोई पानी रिवर नहीं है, तो वहां पर रेनफॉल नहीं होगी। आपके पता है आपको राजस्थान के एरिया में भी रेनफॉल होती है। तो विंड की मदद से जो हमारा क्लाउड है वो यहाँ पर पहुंचा, यानी उसकी कुछ एनर्जी लॉस हुई, तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के अंदर आ गया। हाई टेम्परेचर से वो जब लो टेम्परेचर के अंदर जाएगा, इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर दें। जब वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाएगा तो क्या होगा, हमें रेनफॉल मिलेगी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। रेनफॉल को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को आप क्या कह सकते हैं, किसी भी फॉर्म के अंदर हमारे अर्थ पे वाटर आए, यानी पानी आए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो यहां पर रेनफॉल हो गई है आपकी, यहां पर विद द फॉर्म ऑफ वेपर्स क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं। तो सेकंड कंपोनेंट आपको मिल गया। सेकंड कंपोनेंट आपको क्या मिला, प्रेसिपिटेशन। हाइड्रोलॉजी साइकिल सबने पढ़ी हुई है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या पता है, इसमें आपको सभी को पता है प्रेसिपिटेशन यानी जब रेनफॉल होगी वो डायरेक्ट अर्थ पे होगी या नहीं होगी। इम्पॉसिबल है ये तो कि डायरेक्ट अर्थ पे आपको प्रेसिपिटेशन मिल जाए। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए अगर यहां पर कोई हाउस है और मान लीजिए यहां पर ट्री है, तो कुछ पार्ट ऑफ रेनफॉल आपका हाउस के ऊपर जाएगा और कुछ पार्ट आपका ट्रीज की लीफ पे जाएगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं पानी का लॉस हो रहा है। क्या कह सकते हैं हम, पानी का लॉस हो रहा है। तो इस पानी के लॉस को आप क्या कहोगे, इस पानी के लॉस को आप क्या कहोगे, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन आप इसमें क्या कह सकते हो, ये एक फर्स्ट पार्ट है हमारा लॉसेस का, इंटरसेप्शन लॉस। तो आपको थर्ड कंपोनेंट भी मिल गया, इंटरसेप्शन। इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट हमारा पानी का हमारे हाउस के ऊपर भी इकट्ठा हो गया और कुछ पानी हमारा ट्रीज पे भी इकट्ठा हो गया, प्लस कुछ पानी हमारा अर्थ के ऊपर भी जाएगा, उस पे हम बाद में आएंगे। अब जो पानी हमारा ट्रीज के ऊपर है और हमारा हाउस के छत के ऊपर हमें मिला, उसका हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं सन फिर से हेल्प करेगा हमारी। सन हमारे को क्या पता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब सन हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है तो इसका मतलब सन अगेन यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा और जो ट्रीज के लीव्स के ऊपर जो वाटर वेपर्स हैं वो दोबारा आपके इवेपोरेट होकर क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपीरेशन कह सकते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। तो हमारा थर्ड कंपोनेंट क्या मिला हमें, थर्ड कंपोनेंट हमारा मिला हमें ट्रांसपीरेशन, सॉरी फोर्थ। अब हमने इतना पढ़ लिया है कि हमारे पास इवेपोरेशन भी आ गया है, हमारे पास प्रेसिपिटेशन भी आ गया है, हमारे पास हमारा पहला इंटरसेप्शन लॉस भी आ गया है, फिर हमारे पास ट्रांसपीरेशन भी आ गया है। ट्रांसपीरेशन करने के बाद अब हमारे पास आता है कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर हमें अर्थ पे मिला था, जो कि मैंने आपको बताया है, एक प्रेसिपिटेशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मेथड से अर्थ के ऊपर पानी आएगा उसे हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो ये अब पानी अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे,
इनफिल्ट्रेशन, इसे हम क्या कहेंगे, इनफिल्ट्रेशन। तो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट क्या आ गया है, तो आवर फिफ्थ कंपोनेंट इज इनफिल्ट्रेशन। अब आप सभी को पता है ये पानी अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कुछ पार्ट तक पानी आपको अर्थ में रहेगा, जहां पर हम कह सकते हैं सोयल का मॉइस्चर हमें प्रोवाइड होता है। अगर हम एक्सकेवेशन करेंगे तो हमें पता है एक्सकेवेशन करते टाइम हमारे पास जो सोयल है वो मॉइस्चरस होती है, यानी सोयल में नमी होती है। अब जब ये फिल्ट्रेशन जो हुआ है, यानी पानी सोयल से नीचे जाता हुआ जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, आप सभी को पता है जब भी हम समरसीबल लगवाते हैं या अगर हमें कुआं खुदवाना है तो ग्राउंड वाटर लेवल तक हम डिग करते हैं। तो ये पानी फिल्ट्रेट होता होता ग्राउंड वाटर लेवल के पास जाके मिल जाएगा और यहाँ पर पानी जो हमारे रेनफॉल की तरफ से आया है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डीप परकोलेशन। तो हमें क्या मिला, हमारे कंपोनेंट में जो इनफिल्ट्रेशन है उसके अंदर हमें एक कंपोनेंट क्या मिल गया, डीप परकोलेशन। अब हमारा कुछ पानी होगा जो सरफेस से भी होता हुआ बह जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सरफेस रन ऑफ, जिसे हम क्या कहेंगे, सरफेस रन ऑफ। तो जब सरफेस रन ऑफ हमें मिला तो ये तो हमारा सरफेस रन ऑफ है। अब रन ऑफ टोटल क्या होगा, कुछ चीजों को मिला के हमें रन ऑफ मिलेगा जो हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट कंपोनेंट होगा हाइड्रोलॉजी साइकिल का। तो इसको समझे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप मिस कर जाते हैं जब भी आपसे पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, यहां पर आपके पास सरफेस रन ऑफ है। अब यहां से कुछ रेनफॉल आई, और ये वाटर इनफिल्ट्रेट होकर आपके पोन्स में चला जाएगा, यानी यहां से इसकी एंट्री हुई है, यहां से इसकी एंट्री हुई है और यहां पर इसकी एग्जिट है। दो पॉइंट है आपके पास इसके, जहां से इसकी एंट्री हुई है और जहां से इसकी एग्जिट हुई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सब सरफेस इनफ्लो। तो यानी हमारा जो सिक्स्थ कंपोनेंट है रन ऑफ, जो हमारा सिक्स्थ कंपोनेंट है रन ऑफ, उसके अंदर हमें क्या मिला है, उसके अंदर हमें एक कंपोनेंट मिल गया है आपका सरफेस रन ऑफ, एंड दूसरा कंपोनेंट हमें मिल गया है सब सरफेस इनफ्लो। दिस इज टेम्परेरी। ये टेम्परेरी है रहेगा स्टूडेंट्स, बच्चों ये बात ध्यान से समझ लेना बेटा, कि जब रेनफॉल अर्थ पर है और वो एब्जॉर्ब होकर एक एंट्री पॉइंट से एक एग्जिट पॉइंट पर जा रही है, एक एंट्री पॉइंट से होते हुए एग्जिट पॉइंट पे जा रही है, वो आपका सब सरफेस इनफ्लो रहेगा और ये टेम्परेरी रहेगा। ये तभी रहेगा जब तक आपकी रेनफॉल हो रही है या आपको प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड हो रही है उस एरिया के अंदर। अब आ जाती है हमारे पास बात, इसी रेन में एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहां पर पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, यहां पे पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, लेकिन वो एंट्री देकर एग्जिट क्या जा रहा है, आपके रिवर्स में जा रहा है। ये एंट्री ले रहा है और रिवर्स में जा रहा है। जो हमारी नदियां होती हैं जो सदाबहार होती हैं, यानी चलती रहती है,
जिससे ही हमारे विलेजेस के अंदर खेती होती है, तो यहाँ से ही पानी प्रोवाइड होता है, तो रिवर्स में पानी जाता है और रिवर्स के थ्रू फिर ओशंस में जाके पानी मिल जाता है। ये सब ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो आपका रन ऑफ रहेगा, ये आपका क्या कहेगा, बेस फ्लो के नाम से जाना जाएगा। ये आपका किससे नाम से जाना जाएगा, ये आपका जाना जाएगा बेस फ्लो के नाम से। और ये होगा परमानेंट। तो थर्ड पॉइंट आ गया आपका, रन ऑफ के अंदर ही बेस फ्लो, और ये क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। ये चलता रहेगा, ये टेम्परेरी नहीं है। टेम्परेरी वो रहेगा कि पानी एब्जॉर्ब हुआ अर्थ के अंदर और वो आपका जाके पॉन्ड्स के अंदर इकट्ठा हो गया और वहां से वो पानी फिर एवेपोरेट होगा, सन हीट अप करेगा, यानी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो अर्थ की है वो हीट अप करेगी और फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट चलता रहेगा। बट जो आपका बेस फ्लो है, जो रन ऑफ के अंदर थर्ड पॉइंट है आपका, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स मिस करते हैं। वो आपको रिवर में जाता है, यानी आपके जो सदाबहार रिवर्स हैं उनके अंदर जाता है। तो यहां तक जो आपकी हाइड्रोलॉजी साइकिल है ये यहीं पे खत्म होती है। अब डेफिनेशंस पे आ जाते हैं, जो मैंने कहा था मैं आपके नोट्स बनवा दूंगा, तो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में आप क्या लिखेंगे, व्हेन द वाटर कम्स, लिख लीजिए सब, व्हेन द वाटर कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद हीट रेडिएशन इट टर्न्स इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन। व्हाइट बोर्ड पे भी मैं आपको लिख सकता हूं, बट मैं आपको ओरली बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। प्रेसिपिटेशन, एज द इवेपोरेशन कंटिन्यूज द अमाउंट ऑफ वेपर्स इन एटमोस्फेयर goes on increase after reaching a certain amount the vapor conclude and come to earth surface in solid or liquid form तो इसके अंदर मैं बता देता हूं कि हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कि वाटर कैसे कन्वर्ट होगा, सॉलिड टू लिक्विड होगा, फिर लिक्विड टू गैस, ये हमने सबने पढ़ा है। सॉलिड हमारा हो गया स्नो, लिक्विड हो गया वाटर जो आपको पता ही है, और गैस वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होता है। अब आ जाता है हमारा इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन में आप लिखेंगे द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज इंटरसेप्टेड बाय स्ट्रक्चर, वेजिटेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वेयर इट मे बी इवेपोरेटेड बैक और मूव डाउन टू ग्राउंड सरफेस। जो मैंने आपको बताया है इंटरसेप्शन में, यहां से पानी या तो इवेपोरेट हो जाएगा या वापस गिर के अर्थ के अंदर चला जाएगा। फिर आ जाता है आपका ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में आप लिखेंगे वेजिटेशन यूज द ग्राउंड वाटर और सोयल मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ, दिस मॉइस्चर अगेन कन्वर्टेड इनटू इवेपोरेशन थ्रू वेजिटेशन। अब आ जाता है आपका इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन में आप लिखेंगे when the water comes into the earth surface, some portion of it penetrate the ground and increase the moisture increase हुआ है यहाँ पे। capacity of soil and this process repeat again and again। अब आ जाते हैं हम रन ऑफ के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लिखेंगे इसके अंदर द पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन which comes on the surface and reach the stream
channel and reach the stream canal by above and below the surface of earth is called runoff। तो हाइड्रोलॉजी साइकिल कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे अगली क्लास के अंदर। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही आपको फ्री क्लासेस बीआरसीएम कॉलेज की तरफ से मिलती रहेंगी, यानी बीआरसीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आपको मिलती रहेंगी। ये ज़रूर ध्यान रखना, गेट के अंदर ये आएगा 5 to 6 मार्क्स का। गेट के अंदर कितने मार्क्स का आएगा? 5 to 6 मार्क्स का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ज़रूर ध्यान से पढ़ें।